नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत और रूस की जो दोस्ती है हकीकत में तो 77 साल पुरानी है, यानी जब से भारत आज़ाद हुआ। अब ये अलग बात है कि उस वक़्त उसे रूस नहीं सोवियत यूनियन कहा जाता था, लेकिन उसका शुरुआत तो वही था। उससे हमारी बहुत गहरी दोस्ती रही है इब्तदा से लेके आज तक। और बावजूद इसके कि बाद में सोवियत यूनियन टूट के 15 मुल्क बन गए, तो भी रूस ने वो दोस्ती बरकरार रखी है। अब हम दोनों ममालिक में, हिंदुस्तान और रूस में, अपने आपस में जो ताल्लुकात हैं उनमें और ज़्यादा नज़दीकियाँ, गर्मजोशियाँ कैसे पैदा की जा सकती हैं, इसलिए भारत का वज़ीर आज़म और रूस का सदर हर साल एक छोटी मुलाकात, सरबराह मुलाकात ज़रूर करते हैं। ये अलग बात है कि पिछले चंद सालों से कोरोना हुई, फिर जंग हो गई, यूक्रेन वाली जंग जो फरवरी 22 में हुई, इसकी वजह से 4-5 साल से ये मुलाकात नहीं हो सकी थी। मल्टीलेटरल फोरम्स में पुतिन साहब से मोदी मिलते रहे हैं, SCO की मीटिंग में, या ऐसी दूसरी जो भी होती हैं ऐसे, लेकिन ब्रिक्स की मीटिंग में। लेकिन मैन टू मैन सीधी जो है ना, वो अब 2024 में हुई है, और वो भी मोदी जो है सरकारी दौरे पर आजकल रूस गए हुए हैं, और वहाँ पर दोनों के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए। अब सदर पुतिन ने, या यूँ कह दीजिए कि रूस की सरकार ने, भारत के वज़ीर आज़म जनाब मोदी को वहाँ का जो रूस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी एपोस्टल, ये रूस का पहले जो बादशाह हुआ करता था, जिसे ज़ार कहते थे, उसने सन 1698 में इसका इजरा किया था, इसकी इब्तदा की थी। और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कल क्रेमलिन में रूस के सदर ने भारत के वज़ीर आज़म को इससे नवाजा। हम अपनी तरफ से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये न सिर्फ मोदी के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए फ़ख्र का मकाम है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को रूस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। अच्छा, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि एनुअल मीटिंग्स होनी है, और इस सिलसिले में मोदी जो है रूस गए हुए हैं, तो दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई। और आजकल तो आपको इल्म है, सब लोग इस बात पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि मुआशी ताल्लुकात, इकोनॉमिक रिलेशंस और कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। और इस सिलसिले में ख़ास तौर पर जो है, जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई 24 फरवरी 2022 एग्जैक्ट डेट है, उसके बाद से जब रूस के ऊपर मगरबी ताकतों ने, यानी अमेरिका और यूरोप ने सैंक्शंस लगा दी, तो उस वक़्त भारत और चीन ही दो ममालिक थे जो रूस के काम आए, और उन्होंने उससे तेल लेना जारी रखा। न सिर्फ जारी रखा बल्कि बढ़ा दिया। उल्टा जो दूसरों से लेते थे वहाँ से कम करके, पहले भारत सबसे ज़्यादा तेल इराक से लेता था, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया, और तीसरे नंबर पर मुत्तहिदा अरब अमारात यानी दुबई हुआ करता था। लेकिन अब हम सबसे ज़्यादा तेल जो है रूस से ले रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मैंने ऐसे कई प्रोग्राम किए, क्योंकि तकरीबन 2 साल 4 महीने होने को आए हैं इस जंग को,
इस बीच में ऐसे कई प्रोग्राम किए हैं कि किस तरह भारत ने बावजूद रूस के ऊपर सैंक्शंस के लगे होने से भारत ने अपना तेल लेना जारी रखा है। शुरू में जो है रूस भारत को ज़्यादा डिस्काउंट देता था, 12-13%, 13% तक जाता था। अब नहीं देता क्योंकि अब कई ममालिक उसके ख़रीदार निकल आए हैं, लेकिन फिर भी डिस्काउंट देता है। और जब ओपन मार्केट में $86 फी बैरल तेल का भाव, ये बहुत महंगा है क्योंकि इस जंग से पहले $70 में चलता था ऑन एन एवरेज। एक बाजार तो रहता नहीं, नीचे ऊपर होता रहता है। तो उसके बाद जब $86, बीच में तो 95 तक भी गया था, खैर अब की बात जो 86 है, उसमें अगर 4% भी रूस भारत को डिस्काउंट देता है तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। जबकि 100 बिलियन डॉलर जो है उसका भारत तेल खरीदता है। और ज़ाहिर है सारा तेल नहीं लेता रूस से, लेकिन सबसे ज़्यादा तेल आजकल भारत रूस से ले रहा है। यानी अपनी ज़रूरियात का जो है ना 42% वो रूस से ले रहा है। और ये मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इस वक्त हम जो है ना रूस से 19,20,000 बैरल पर डे हर रोज़ तेल खरीद रहे हैं। और ये हिसाब से ये 42% होता है। दूसरे नंबर पे हम तेल ले रहे हैं इराक से, जो कि 16% है। उस तीसरे नंबर पे है सऊदी अरेबिया, जो कि 8% है। उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात, वो भी 8% है। उसके बाद हम अमेरिका से भी तेल लेते हैं और वो 7% है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम रूस से ले रहे हैं, और उसमें भी तकरीबन आधा तेल जो है ना भारत की प्राइवेट कंपनियां लेती हैं, जो नेशनलाइज्ड हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये भी लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं, यानी जैसे एसआर हुई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो जामनगर में रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वो भी बहुत तेल लेता है रूस से। और ये तेल लेकर हम अपनी ज़रूरियात से भी ज़्यादा तेल खरीदते हैं रूस से और दूसरे ममालिक से भी, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। तो हम उसको प्रोसेस करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, बिटुमेन और अदर जो भी बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स जो है, वो पूरी दुनिया को, बल्कि यूरोप को, अमेरिका तक को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और बीच में एक मरतबा जब यूरोप वालों ने ये शिकायत की थी कि भारत जो है रूस से ज़्यादा तेल ले रहा है, तो एस जयशंकर ने कहा था कि अगर हमने ये तेल न लिया होता और उसको प्रोसेस करके यूरोप को न बेचा होता, तो आज तेल जो है $125 फी बैरल हो जाता। ये हम बैलेंसिंग फैक्टर हैं, क्योंकि हम जो है किसी न किसी तरह, क्योंकि देखिए दुनिया पूरी में जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें कमी नहीं होने जा रही है, उसमें बढ़ोतरी होगी, इजाफा ही होगा। आदमशुमारी बढ़ती जा रही है, नए नए कारखाने लगते हैं, नए नए पावर हाउस लगते हैं, तेल की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो बिना तेल के तो काम नहीं चलेगा। अगर आप रूस से लेना छोड़ देंगे या उसके बदले में आप हिंदुस्तान से नहीं लेंगे, तो जो भी बाकी बचेंगे वो उसका भाव और बढ़ा देंगे। और इसके लिए ही तो सऊदी अरेबिया ने 2 मरतबा प्रोडक्शन में कटौती की है। 10% एक मरतबा किया, 10% दूसरी मरतबा किया। ये एक किस्म की आर्म ट्विस्टिंग है, लेकिन क्या करें, ओपन मार्केट है, कोई किसी को क्या मना कर सकता है, जिसकी वजह से तेल इतना में, अगर जंग नहीं होती तो शायद वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जंग होने की वजह से वो ये कर सकता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।